आज ना मैं तुम्हें एक जंगल की कहानी बताती हूँ, एक चिड़िया और एक शेर की। एक बार एक चिड़िया थी। नहीं दीदी, ये वाली नहीं, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो नाजुक राजकुमारी वाली, जिसमें एक बार उसे गद्दे के नीचे मटर आ जाता है और उसे निशान पड़ जाता है। ऐसा निशान? तो चटाई पे सोया है, वो राजकुमारी नाजुक गद्दे के नीचे सोई थी। तू कभी सोया है नाजुक गद्दे के? जैसे तू चटाई पे सोई है, तू कभी गद्दे में सोई है? जब पारू दीदी अफसर बन जाएंगी ना, तब हम सोएंगे एकदम नाजुक गद्दे पे, एकदम मखमल वाले, है ना दीदी? पक्का। पता नहीं राजू और बूंदी किस हाल में होंगे, हम तो उनकी कोई खबर भी नहीं ले पा रहे। इस मखमली बिस्तर पर लेटे हैं, वो भी इस दानव के साथ। मुझसे शादी करोगे देव? क्या रिश्ता है हमारा? एक भूले हुए वादे का, एक टूटे हुए सपने का। तुम अपना फैसला ले चुके हो देव, चुन चुके हो उसे तुम। वो सिलेक्टेड है, मतलब मैं रिजेक्टेड। कैसे खूनी बहू ले आया है तू बेटा? बहुत पसंद आएगी आपको ये नचनिया। पार्वती हमारी पत्नी है माँ, इसका कमरा वही होगा जो हमारा कमरा है। उस हिसाब से ये इस रूम में रहेगी, सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं। हे सूर्य देवता, जैसे आप हर शाम को डूबकर भी हर सुबह अपनी नई रोशनी बिखेरते हो, वैसे हमें भी शक्ति दो
कि हम चाहे दुखों के कितने भी समुद्र में डूब जाए, पर हर सुबह नए साहस के साथ हम दिन की शुरुआत कर सके। हम बस उस दानव के उठने से पहले हमें इस कमरे से निकलना है। तुम रात में रो रही थी ना? हम क्यों रोएंगे? आपने जो ये सर पर बर्फीली हवाएं फेंकने की मशीनें लगा रखी है ना, उसकी वजह से हमारे दांत किटकिटा रहे थे। इस मशीन को ना इसी कहते हैं, और ये इस रिमोट से बंद भी होती है। हाँ तो हम क्या करेंगे सीख कर? आपका कमरा है, आप जितना मर्जी चाहे उतना ठंडा रखो, हमें क्या। और हाँ, हम ना रोने वालों में से नहीं है, रुलाने वालों में से। देखो, हमारा फर्ज था तुम्हें बताना, क्योंकि ये सिर्फ हमारा रूम नहीं है, अब तुम्हारा भी है। हमें नहीं बनाना इस दानव के कमरे को अपना कमरा। इससे अच्छा तो हम कल रात को काकी के कमरे में ही चले जाते। क्या कह रही हो तुम? हाँ नहीं, आपसे कुछ नहीं। देर शायद हमें नलिनी की ये गलत फहमी बने रहने देनी चाहिए।
इस तरह उसका हमें भूल पाना आसान होगा। क्या मामू क्या मामी, फिर से झगड़ा कर रहे हो ना? रात में भी झगड़ा, सुबह भी झगड़ा। मतलब पूरी रात दोनों साथ में थे? हम बार बार तुम्हारा दिल दुखा रहे हैं नलिनी, पर ऐसा नहीं करेंगे तो तुम कभी हमसे दूर नहीं जा पाओगी। आप लोग तैयारी करें, हम आते हैं। नल्ली, तुम कब? क्या हुआ नल्ली? सब ठीक तो है? तुम ये अचानक जा क्यों रही हो? आपने जो दिखाने के लिए बुलाया था वो मैंने देख लिया आंटी। क्या बोल रही हो? जब से आपका फोन आया था मैं बस सुबह उन्हीं का इंतजार कर रही थी। काश मुझे पता होता कि आज की सुबह मेरी जिंदगी में एक बार फिर से अंधेरा भर देगी। देव और वो लड़की। भगवान। बोल। पूजा की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ जी जी। ठीक है, आप दोनों चलो, हम आते हैं। अब क्या हो गया भाई साहब? एक तो ये नमनट्स नलिनी सुबह सुबह मॉर्निंग न्यूज बन के क्यों आ जाती है हमारे घर पे, वो भी ये जानते हुए कि अब इसका लवर बॉय किसी और का हस्बैंड है। लेकिन जिज्जी नलिनी का हाथ पकड़कर खुद लेकर गई। हमें लगता है ना जिज्जी ने ही उसे बुलाया होगा। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आ रही है, तुम तो दिन भर बड़ी मॉम करती रहती हो, इतनी बड़ी बात की खबर नहीं थी तुम्हें? यही तो बात है ना सासू मॉम कि बड़ी मॉम को नलिनी के सामने ना कोई नजर ही नहीं आता है। I'm telling you, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, बट वी नीड टू फाइंड दैट आउट। आ जाओ, आपको भी तैयार होना है ना? आपके ब्रश में मैंने मंजन भी लगा दिया है और कपड़े काकी लेकर ही आती होंगी। आज अष्टमी की पूजा है, पूजा में जाना है ना? अच्छा। इससे पहले माँ को किसी और से पता चले, हम खुद जाकर माँ को बता देंगे। क्या है, हटो हमारे सामने से। एक बात आपको साफ साफ बता देते हैं देव बाबू, हम गांव से हैं पर गवार नहीं है। इतना तो हमने भी देखा कि जब हमारे बाल आपके इस चेन में अटक गए थे तब आप इसे खुद से छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। क्यों? इसका क्या रीजन है, बताइए। नहीं मतलब ऐसा तो कुछ। हम बताते हैं, क्योंकि आप उन्हें जलाना चाहते थे, है ना? ये जलाना भी ना कमाल ही चीज है। जलता भी वही है जो प्यार करता है और जलाना भी वही चाहता है जो प्यार करता है। हमारा अगला सवाल, जब आप नलिनी जी से इतना प्यार करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में क्यों घसीट लिया आपने, इन्हें जलाने के लिए? क्या बोल रही हो तुम? होश में तो अपने? तुम ये कह रही हो कि तुमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया? ये सब कुछ ना तुम्हारी। पार्वती बेटी, बाकी के कपड़े। मामी, मेरी आंखों में साबुन छलक गया है, जल रहा है मामी। काकी, कॉमन वॉशरूम खाली है? हाँ। हद होती बेशर्मी की भी। पहले खुद मरने का ड्रामा करके हमारे साथ शादी कर ली,
और हमें ही कह रही है कि हमने इसे अपनी जिंदगी में क्यों घसीटा। ओह, देव तुमसे बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। और रही बात उस लड़की को उस कमरे से या इस घर से निकालने की, तो वो जिम्मेदारी हमारी और तुम्हारी होगी। आप सही कह रही हैं आंटी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ज़्यूम कर लिया। और फिर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि आखिर देव प्यार तो मुझसे ही करता है। ये हुई ना बात। हमने तुम्हें जैसा कहा है तुमने वैसा किया है ना। वही सरप्राइज तो लेकर आई हूँ आंटी। खुश रहो। आकी चलो बेटा, मैंने बोला आपको नाश्ता कराने के लिए। नहीं, मैं तो अपनी मामी के साथ ही जाऊंगी नीचे। काकी, आप इसका नाश्ता लगवाइए, हम लेकर आते हैं पाकी को तैयार करके। ओके। हम नवरात्रि क्यों बनाते हैं? नवरात्रि के दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इससे हमें हिम्मत और शक्ति मिलती है। और ये दिन हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी बुराई आ जाए, हमें बुराई को हराकर हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। किसका साथ देना चाहिए? अच्छाई का। मामी आप बहुत ब्यूटीफुल, आई लाइक यू। मामू ने आपका नाम बताया था, पार्वती। पार्वती। पार्वती? पार्वती नहीं, पार्वती। हमारे अपने ना हमें पारो बोलते हैं, तो आज से आप भी हमें पारो बुलाना। पारो मामी। कितनी प्यारी बच्ची है। हे गर्ली पॉप्स, आज है नवरात्रि की अष्टमी, यानी कि आज माता रानी के महागौरी रूप की पूजा होती है। बट फन फैक्ट फॉर द डे इज यूजुअली नवरात्रि 9 डेज की होती है, बट दिस टाइम इट्स फॉर 10 डेज, यानी कि इस बार आपको मिलेगी एक और रील और मुझे एक और बार ड्रेसअप होते हुए देखने का मौका। सो लेट मी शो यू माता रानी का लुक ऑफ द, आई मीन टू से माता रानी का, हमारी माता रानी का श्रृंगार। और ये है मेरी प्यारी सासू माँ। सासू माँ, मेरे फॉलोअर्स को हाय बोलो। हाय। कैसा बेतुका सवाल पूछा इस लड़की ने। खुद हमें शादी के लिए मजबूर किया और कहती है कि हमें जिंदगी में क्यों घसीट लिया। हमें तो इस आदमी का एक पेज ढीला लगता है। इतनी प्यारी लड़की जिंदगी में थी, फिर भी दुल्हन खरीदने निकल पड़ा। अकड़ तो देखो इसकी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर बार बात पलट देता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मानव, हाँ नलिनी आई थी, तुम मिले उससे? बहुत अपसेट रही होगी ना। अच्छा, अभी यहाँ पे रहे या चली गई? नहीं भाई, मैं तो नहीं मिला उससे। मतलब मैं तो यही हूँ देव। चाहते हो कि चली जाऊं? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। ये क्या? खुद ही खोल के देख लो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। पारो संग देव, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।